साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आप सभी को समागम की बहुत बहुत बधाई। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना कि हम घर पर बैठकर समागम का आनंद भी ले रहे हैं और सतगुरु माता जी की रहमतें भी प्राप्त कर रहे हैं। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति एक गाय दान करना चाहता है। वो व्यक्ति अपने गांव के पास में बने हुए एक आश्रम में गया और आश्रम के प्रमुख से बोला कि महाराज, मैं आश्रम को एक गाय दान करना चाहता हूँ। अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, आश्रम के प्रमुख ने उस व्यक्ति से कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गाय के आ जाने से आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों और दूसरे आश्रम वासियों को दूध पीने को मिलेगा। अब गाय पाकर सभी आश्रमवासी बड़े खुश थे। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम में आया और कहने लगा, महाराज, मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। अगर आप मेरी गायें मुझे वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आश्रम के प्रमुख ने उस व्यक्ति से कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कहकर उन्होंने बिना कुछ पूछताछ किए बड़े ही प्यार से गायें उसके पुराने स्वामी को लौटा दी। साथ संगत जी, जब वो व्यक्ति अपनी गाय लेकर वापस चला गया तो आश्रम के प्रमुख से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, जब वो व्यक्ति गाय दान करने आया था तब भी आपने कहा था कि ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, और आज जब वो व्यक्ति अपनी गाय वापस मांगने लगा तो भी आपने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है। गाय वापस देने से हम सभी दूध से वंचित हो गए। गुरुजी, इसमें कौन सी अच्छी बात है? साथ संगत जी, गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, जब गाय आई थी तो वो दूध देती थी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती थी। अब वो गाय वापस चली गई है तो अब हम सभी आश्रम वासियों को गोबर उठाने की और गाय की देखभाल से मुक्ति मिल गई है। इसीलिए अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? साथ संगत जी, इस बात के बीते ही कुछ महीनों के बाद वो गाय दान करने वाला व्यक्ति पुनः आश्रम में आया और आश्रम प्रमुख से कहने लगा, महाराज, मैंने गाय दान देने के बाद उसे वापस लेकर अच्छा नहीं किया। मैं गाय आपको वापस देने आया हूँ। कृपया आप गाय को स्वीकार करके मेरी भूल को माफ कीजिए। आश्रम के प्रमुख ने उस व्यक्ति से कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने गाय को दोबारा आश्रम में रख लिया और अपने शिष्यों को उस गाय की देखभाल करने का निर्देश दिया। साथ संगत जी, जब वो गाय आश्रम में आई तब आश्रम के वासियों को पता चला कि अब वो गाय दूध भी नहीं देती है। जब वो व्यक्ति गाय को आश्रम में छोड़कर चला गया तो एक शिष्य ने प्रतिवाद करते हुए आश्रम प्रमुख से पूछा कि गुरुजी, अब ये गाय दूध भी नहीं देती, ये तो किसी काम की नहीं है। अब तो हमें मुफ्त में इसका गोबर भी उठाना पड़ेगा और इस गाय की सेवा भी करनी पड़ेगी। फिर भी आपने उस व्यक्ति से क्यों कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है? गुरुजी, अब इसमें कौन सी अच्छी बात रह गई है? साथ संगत जी, आश्रम प्रमुख ने अपने शिष्य से कहा कि गाय दूध नहीं देती तो कोई बात नहीं। दूध के कारण गाय की सेवा करना तो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। अब ये गाय दूध नहीं देती तो इसकी सेवा निष्काम कर्म की श्रेणी में आएगी, और निष्काम कर्म से अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। वैसे भी हमें प्राणियों की सेवा करनी चाहिए और ये तो धर्म माना गया है। साथ संगत जी, आश्रम प्रमुख ने अपने शिष्य को कहा कि गाय की सेवा करके हम अपना धर्म भी निभा सकेंगे और गाय के गोबर से तैयार खाद आश्रम के पेड़ पौधों और खेतों में डालने के काम आएगी। साथ संगत जी, वास्तव में किसी भी घटना के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी भी घटना को किस रूप में लेते हैं, उसका सकारात्मक पक्ष देखते हैं या नकारात्मक। यदि हम हर घटना के केवल सकारात्मक पक्ष को ही देखेंगे तो हम जीवन में दुखों से बचे रहकर असीम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं।
और इस जीवन में खुश रहने का केवल एकमात्र यही उपाय है कि हम हर एक घटना के केवल सकारात्मक पक्ष को ही देखें और हमेशा आशावादी बने रहें। साथ संगत जी, अगर हम हर एक घटना के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हम सभी कर्म अच्छे ही करते, बुरे कर्मों की तरफ तो हमारा ख्याल भी नहीं जाता। साथ संगत जी, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से अपने कर्म से दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुखी है आप उसे दुख नहीं देते। अब भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धरा और एक गांव के पास अपना डेरा जमाया। साथ संगत जी, शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम इस धरती पर मनुष्य रूप में आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप भोजन बनाइए। साथ संगत जी, भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने के लिए गई, और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर उन्होंने चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि प्रभु, आप तो कोई सामग्री लेकर ही नहीं आए, फिर भोजन कैसे बनेगा? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आप चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकालकर मैं यहाँ पर ले आई। भगवान शिव ने फिर कहा कि जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, आप ईंटें उन सही घरों की दीवारों में से भी ला सकती थी। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना ठीक नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यही आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, जो हर एक घटना को सकारात्मक पक्ष से देखते हैं, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कोई भी उसकी एक भी ईंट निकालने की कोशिश ना करे। साथ संगत जी, ये काम ज़रा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है। इसीलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें। जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसके केवल सकारात्मक पक्ष को देखें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, हमेशा अच्छे कर्म करें, हर पल ईश्वर का शुक्राना करें। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार।